नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी कम समय में कैसे परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं वो सीख सकें। आज मैं आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट की एक और वीडियो लेकर आया हूँ। पहले मैं कम से कम 3 वीडियो इसमें डाल चुका हूँ, जिसमें कम से कम समय में आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा सिंपल इंटरेस्ट का वो आपको बताया गया है। और उसमें मैंने एक यूनिटरी मेथड से ही आपको सारे क्वेश्चन अभी तक सॉल्व करवाए हैं। और उससे आगे मैं जितने भी क्वेश्चन अभी और भी करवा रहा हूँ वो भी यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व हो रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, अमाउंट निकालना, ब्याज दर निकालना और परसेंट में ब्याज निकालना, ये सब आपको सिखा दिया है। और आज मैं आपको ये 2 क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ। एक तो समय कैसे निकालते हैं, और ये भी मैं यूनिटरी मेथड से आपको सिखाऊंगा, एकांकी नियम से भी ही आपको सिखाऊंगा। और दूसरा, जब धन 2 गुना 4 गुना ऐसे दे रखा हो तो उस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हम इसको जल्द से जल्द निकाल सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो आई होप कि आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे। चलो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, 4,000 रुपये की धनराशि 2% साधारण ब्याज की दर से 4800 रुपये हो जाती है, तो समय ज्ञात करना है हमें उसका कि कितने समय में वो 4,000 से 4800 रुपये हो जाएगी। देखो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर मैं 2 = 3 लिखूं या 3 = 2 लिखूं तो इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही समान हैं। तो अगर मैं 100% इक्वल टू प्रिंसिपल लिख देता हूं या फिर प्रिंसिपल इक्वल टू 100% लिख देता हूं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन बिल्कुल, अगर मैं दोनों में से किसी भी एक तरह से लिख देता हूं तो क्या है, ये बिल्कुल सही होता है। तो अब देखते हैं, जैसे कि मेरे पास प्रिंसिपल मेरे पास कितना दिया गया है, 4,000 है ना। और मेरे पास 4,000 कितना होता है मूलधन। हमेशा मैंने आपको 3 वीडियो में हमेशा बताया कि मूलधन हमेशा 100% होता है, हमारा 100% रहता है। और दूसरा मेरे पास ये क्या है, जो हमारा 4800 रुपये आ जाता है हमारा, है ना। ये हमारा अमाउंट है अभी। तो हम कैसे सोल्व कर रहे हैं इसको। देखो, ये तो 100 यहाँ पे दे रखा है 100%, तो इसको यहीं पे रहने दूंगा। जो मुझे पहले 4,000 जो दिया गया था, इसको मैं कहाँ पे लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ। और इस वाले 4800 को मैं कहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 0 से कटेगी 0 और 0 से कटेगी ये 2 0 काट देता मैं, है ना। तो मेरे पास कितना है यहाँ पे, 4 1 जा 4 और 4 12। तो मेरे पास कितना है, 120% आया मेरे पास। इतना आप समझे। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये क्या है, मेरे पास अमाउंट आया है। और अमाउंट से अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो मुझे क्या करना होता है, अमाउंट में से मैं किसको घटा दूंगा, प्रिंसिपल को। और मेरे पास कितना आएगा, 20% आएगा। लेकिन ये 20% कितने दिन का है, मेरे पास 2% साधारण ब्याज की दर से आया है कि हर साल मैं कितना 2% साधारण ब्याज दे रहा हूँ। तो फिर से हम इसमें एकांकी नियम दोबारा से हम यूनिटरी मेथड का इसमें यूज करेंगे। 2% के हिसाब से कितना है मेरे पास, तो अगर मैं इसका 1% निकालूंगा तो मेरे पास कितना निकलेगा, 20/2%। देखो, इस परसेंट से कटेगा ये और इससे कटेगा ये वाला, तो मेरे पास कितना आएगा, 2 10 जा, देखो परसेंट से परसेंट कटा और ये जो भी मेरे पास है, ठीक है। तो ये सॉरी, ये ना मैं तो गलती से लिखा गया है ना, तो हम सीधे ही करेंगे इसको। तो 20% मेरे पास यहाँ पे आया और 20%/2% इक्वल टू कितना आएगा, 10। और ये किस में आएगा, वर्ष में। तो हमें लगभग 10 साल में, यानी कि 10 साल में हमें ये ब्याज हमारा 4,000 से 4800 रुपये हो गया है। आई होप कि आपको इतना क्वेश्चन समझ आया होगा। और अगर आप ये समझना चाहते हो कि मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला था,
देखो हमारे पास मैंने आपको बताया कि जब भी हम पूरा वो निकालते हैं तो टाइम इनटू जो रेट होता है उसको मल्टीप्लाई निकाल करते हैं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ये शॉर्ट फॉर्मूला मैंने आपको पहली क्लास में ही बता दिया था। देखो रेट तो मेरे पास यहाँ पे 2% दिया है, टाइम मुझे नहीं दिया था, और यहाँ पे मुझे टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना था मेरे पास 20% था। तो जब मैं इसको इधर लेके गया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, टाइम आ गया मेरे पास 10 ईयर। ये सिर्फ समझने के लिए है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको कट कर रहा था, क्योंकि हमें तो क्या है कम समय में जल्दी जो है हमारा क्वेश्चन सोल्व करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमने सोल्व करने हैं। तो ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं होती क्वेश्चन में, जो हमारा एग्जाम होता है उस टाइम पे हमें सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन करना होता है। चलो देखते हैं हम ऐसा एक और क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है उसको भी हम देख लेते हैं कि कितने समय में 8,000 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज दर से 12,000 रुपये हो जाती है। तो हम इसका अब दूसरे वाला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो इसमें हमें क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे करेंगे है ना, जैसे हमारे पास 8,000 तो क्या दिया है प्रिंसिपल, तो इसको मैं कितना मानूंगा 100%, और मेरे पास दिया है कि 12,000 बाद में बन जाएगा ये, तो 100% अपॉन 12 है ना, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 के 12, रह गया 50 पे। तो मेरे पास अमाउंट कितना आया 150%। लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आ जाएगा 150 माइनस 100 यानी कि 50%। लेकिन ये तो मेरे पास टोटल आया है कि कितना मेरे पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, और मुझे देखना है कि कितने साल में बन रहा है, क्योंकि हर साल कितना 20% हमारे पास जा रहा है ना ये, तो कितने साल में बनेगा हम इसको अब देखते हैं। तो यहाँ पे लिखो 50%, और जो हमारे हर साल का जो हमारा जा रहा है 20% जा रहा है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 20%। तो प्रतिशत से क्या कटा, प्रतिशत कट गया, 0 से क्या कटा 0 कट गया, और 2 और 5 हमारे पास आंसर डेसिमल में दे रखा है, इसलिए मैं डेसिमल में जा रहा हूँ इसको। तो 2 2 जा 4, और फिर 2 5 जा 10 है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। आई होप कि आप ये वाले क्वेश्चन करना सीख गए होंगे। एक और क्वेश्चन मेरे पास है कि कोई निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों में 5,000 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि को उतने ही ब्याज दर से कितने वर्षों में 6,000 रुपये धन, जो हमारा धन है वो अदा करना होगा। अब आप क्यों कहोगे कि ये वाला हमारे लिए क्या है टफ क्वेश्चन, तो देखो इसको भी सिंपल इसी वाले मेथड से सोल्व किया जाने वाला है, और एक ही मेथड से आपको कितने सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं, तो ये आप देख लो। मैं क्वेश्चन थोड़ा छुपा दूँ। देखो इसमें जो धनराशि दी गई है हमारे पास, धनराशि की जगह इस पर हमें क्या अमाउंट दिया गया है, ठीक है, 5 वर्षों के लिए और 10% वार्षिक ब्याज दर से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा मेरे पास, यानी कि 50% इसमें ब्याज गया होगा हमारा। लेकिन ये तो हमारा कितना बना है प्लस 100%, यानी कि 150%। तो ये 5,000 कितना है हमारा 150, यहाँ पर मैं 5,000 लिख देता हूँ है ना, और इक्वल टू 150%। आप समझ गए हो ना कि मैंने यहाँ पे 100% क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे इस बार यहाँ पे कोई निश्चित धनराशि दी है, मुझे यहाँ पे मूलधन नहीं दिया गया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या नहीं लिखा है 100% यहाँ पे नहीं लिखा। तो मैंने देखा कि 5 साल में मेरे पास कितना बनेगा, तो 150% मेरे पास यहाँ पे मिश्र धन बन रहा है। तो ये 5,000 एक क्या है मिश्र धन है, तो मिश्र धन के इक्वल में मिश्र धन ही मुझे लिखना पड़ेगा। और ये बोल रहा है कि ये अगले साल कितना बन जाएगा 6 साल, मतलब ये पूछ रहा है कि कितने सालों में ये 6,000 हो जाएगा। तो मुझे देखना पड़ेगा 150 को ऊपर परसेंट का परसेंट, और 5,000 नीचे, और 6,000 इस तरफ लिख देते हैं। 30 से हम 30 काट देते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो मेरे पास इतना है 180% मेरे पास यहाँ पे आ गया है ना।
लेकिन 180% तो मेरे पास क्या है, मिश्र धन है, ये 6000 का अमाउंट है मेरे पास। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना आएगा, 180 माइनस 100 इक्वल टू 80%। 80% मेरे पास ये आया है, और हर साल हम कितना दे रहे हैं, 10% ब्याज दे रहे हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, 10 से डिवाइड कर देता हूँ। 10% से कटा परसेंट, 0 से कटे 0। वो ये तो ईजी हो गया। देखने में क्वेश्चन मुश्किल था लेकिन होने में आसान। तो ये तो 8 वर्ष जो हमारा आंसर इसमें आ चुका है। आई होप कि आपको एक मुश्किल लगने वाला क्वेश्चन भी अब आसान लगने लगा होगा। और हम चलते हैं अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करने के लिए। एक नेक्स्ट टाइप अब आपको सिखाने वाला हूँ जिसमें हम कुछ नए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो, जो हमारा ये टाइप है, इसमें जब धन 2 गुना 4 गुना आदि होता है तो उसको कैसे ज्ञात करना है, हम ये इसमें सीखने वाले हैं। देखो, नॉर्मली हम क्या करते हैं, अभी तक मैं क्या 100% मान रहा था प्रिंसिपल को, फिर उसमें जो भी हमारा अमाउंट होता था, फिर हम सिंपल इंटरेस्ट होता था या अमाउंट होता था, तो उसको उसी हिसाब से हम मान लेते थे, है ना। फिर अगर अमाउंट होता था फिर प्रिंसिपल माइनस ऐसा ही कर देते थे उसको, सॉरी प्लस ऐसा ही हो जाता था, है ना। या फिर अगर मैंने क्या निकालना होता था, सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता था तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। लेकिन मैं इसको यहाँ पे 100% मान रहा था अभी तक। करने को तो 100% मान के भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे सोल्व, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेरा मानना है कि क्वेश्चन कैसे जल्दी सोल्व होगा उसके लिए कि इसको 100% ना मान के हम प्रिंसिपल को सिर्फ 1 रुपये मान लेंगे। इतनी बात समझ आई आपको। अब देखते हैं कि कैसे हम 1 रुपये मान के इसको सोल्व करते हैं। कि अगर हम 1 रुपये से हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है या कुछ भी है। अब सपोज करो कि हमारे पास क्या है, ये कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना होगा, 1 रुपया। 2 गुना हो जाता है यानी प्रिंसिपल को जब 2 गुना हो जाएगा तो अमाउंट हमारा कितना बन जाएगा, 2 रुपये। अब अगर मैं देखूं कि अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा, तो अमाउंट मेरा 2 रुपये है, प्रिंसिपल मेरा 1 रुपये है, फिर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, यानी कि 1 रुपया और इसमें और ऐड करेंगे तभी तो बनेगा। तो 1 रुपया मेरा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इसमें होगा। तो आपने इसमें क्या करना है, देखो सिंपल इंटरेस्ट को रखते हैं हम ऊपर, प्रिंसिपल को नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 1/1 इंटू 100। तो मेरे पास कितना है ब्याज, 100% है। लेकिन 100% कितने का है मेरे पास, 10 साल का है। तो मुझे 1 साल का निकालना है, तो मुझे इसमें इसका साल निकालना है ना, माफ कीजिए 10 साल का, हाँ 10 साल का है। और मुझे क्या निकालना है इसमें, इसका हर साल कितना हमारा ब्याज दर होती है वो हमें ज्ञात करनी है। तो 100 अपॉन हम क्या करेंगे 10, क्योंकि 10 ईयर्स यहाँ पे हमें दिया गया है। जब मैं इसको काटूंगा तो 10% जो वार्षिक होगा ये हमारा सही आंसर आएगा यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आई है, अगला जो क्वेश्चन है उसको फिर से आपने देखना है, या इसको थोड़ा बैक करके आप फिर से देख सकते हो, जिससे आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। मुझे लग रहा होगा पहली बार आप ये क्वेश्चन करोगे थोड़ा सा हल्का सा टफ आपको लग सकता है, लेकिन अगर इसी मेथड को आप बार बार फॉलो करोगे तो आपके क्वेश्चन बड़ी जल्दी से बनेंगे। अब इसमें आपने देखा होगा जो ये वाला क्वेश्चन है ना, तो मैंने कुछ इसमें कट करने की जरूरत पड़ रही है ना कुछ पड़ रहा है, सीधा मेरा आंसर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे 100% मानोगे, फिर 100 मानोगे, फिर 100 मानोगे, फिर इसको कट करोगे, और जब आगे थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। जैसे कोई धन 25 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, यानी कि एक तो हमारा प्रिंसिपल था और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 4 होगा, तभी तो हमारा अमाउंट कितना बनेगा 5 बनेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है 4, तो इसको लिखूंगा मैं ऊपर, और मेरे पास प्रिंसिपल कितना है उसको लिखूंगा मैं नीचे, और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। तो मेरे पास कितना आएगा 400%। मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका ब्याज आ जाएगा, है ना। जो ये रेट आया है 400 1 साल का ना आकर के कब का आया है, जो टोटल हमारा बना हुआ है। तो 1 साल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे 400/25,
क्योंकि हमें कितनी दिया है कि 25 ईयर्स यहाँ पे दिया गया, इसलिए मैंने इसको 25 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 25 से कितने पे जाएगा ये 16, यानी कि 16% वार्षिक, यानी कि हर वर्ष उसमें 16% ब्याज लग रहा है। अब देखो कि मैंने बिल्कुल ही मिनिमम कैलकुलेशन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अगर आप 100 वाले मेथड से करोगे तो आप उसके थोड़ा सा आपको इसमें देखोगे कि अगर दोनों को एक साथ सॉल्व करके देखो, पहले उस वाले से फिर इस वाले मेथड से, तो ये वाला मेथड आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके देता है और हमें एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने हैं। अब किसी को लग रहा है कि सिंपल क्वेश्चन ही सॉल्व करता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं इसमें कैसे सॉल्व होता है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 25 वर्ष में 6.5 गुना हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा। देखो, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या है, अमाउंट। तो प्रिंसिपल मेरे पास 1 रुपीज़ मान लेते हैं और 6.5 टोटल अमाउंट है ना, यानी कि मेरे पास 5.5 क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम रखते हैं ऊपर और प्रिंसिपल को रखते हैं नीचे, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ आई आपको? तो मेरे पास कितना बन जाएगा, अगर मैं यहाँ से इसको मैं कट करके यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, तो 0 से कट हो जाएगी 0 और 50 10 जा 550% ही मेरा आ गया है। ठीक है, लेकिन ये कितना है मेरा, पूरे 25 साल का है, इसलिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 1 साल का मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेरे कितने पे आएगा, 22% जो वार्षिक जो मेरी ब्याज दर है उससे मुझे यहाँ पे ब्याज अदा करना पड़ रहा है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व करने में अब आसान लग रहा होगा। देखने में जो क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं अक्सर वो क्वेश्चन सोल्व करने में आसान हो जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको खुद से सोल्व करने के लिए देता हूँ कि आप कोशिश करो कि इसको खुद से भी सोल्व करें, और एक आखिरी क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है, वरना आप इसको मैं आपको सोल्व करने के लिए देता। देखो, इस वाले क्वेश्चन में मुझसे ब्याज दर ना पूछ करके इस बार समय पूछा गया और ऊपर वाले क्वेश्चन भी समय पूछा गया। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, इसमें आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैं नीचे वाला क्वेश्चन मैं सोल्व कराता हूँ, ऊपर वाला क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। तो मेरे पास क्या है, 15% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाता है, यानी कि वही बात होगी कि अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, 2 गुना हो जाता है तो अमाउंट होगा 2, तो 1 + 1। इतनी बात समझ आई? तो फिर से मेरा क्या बन जाएगा, 1/1 × 100। इतनी बात समझ आई आपको? तो मेरे पास टोटल कितना है, 100% यहाँ पे ब्याज मुझे मिला है। तो 100% को अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, 15% मुझे हर साल मिल रहा है, तो मैं 15 से इसको क्या करूँगा, 15% से इसको डिवाइड करूँगा। इतनी बात समझ आई आपके? तो ये परसेंट से हमारा क्या कटेगा, परसेंट कट जाएगा। अगर मैं 15 से इसको कट करता हूँ, आपको सॉल्व कराने के लिए मैं इधर दिखा देता हूँ, है ना। फिफ्टीन 6 4 को लिखते हैं ऊपर, और ये दिया होता है इसको लिखते हैं हम नीचे, और इस वाले को हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर। उस माफ़ करना, यहाँ पे हमारा 10 बचेगा। हम इसको भी अब काट सकते हैं, 5 2 = 10, 5 3 = 15, तो 6 सही 2/3% वार्षिक हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे ब्याज देना पड़ेगा। आई होप कि अब आपको देखो मैंने इसमें भी निकाल के दिखा दिया, जो फ्रैक्शन में हमारा आंसर भी निकल सकता है इसी वाले मेथड से। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को करना सीख गए होंगे, और मैं चाहता हूं कि अगला जो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, तो उसका आपको समय ज्ञात करना है। तो आप उसका समय ज्ञात करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मुझे
और हौसला मिलेगा कि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। ठीक है, आज के लिए फिर वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो मैं जल्द लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको और इससे भी अच्छे क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ। आई होप कि आप इतने क्वेश्चन करना सीख गए होंगे। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। ओके, बाय बाय।